दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा लेना चाहते हैं और वो भी बगैर किसी सिक्योरिटी के, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से 1 करोड़ रुपए तक का अपने कारोबार के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं, वो भी किसी सिक्योरिटी के। तो दोस्तों, ये सारी की सारी डिटेल हम जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल के देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसके लिए अहल हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, कितने अरसे में जो है आपने वापस करना है। तो ये सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आएँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ चल के देखते हैं कौन सा बैंक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने मैंने एचपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन कर ली है। ये बैंक जो है वो आपको बगैर किसी सिक्योरिटी के जो है वो ये कर्जा जो है वो कारोबार के लिए देता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं कि ये किन किन लोगों को मिलेंगे और ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इन्होंने ओवरव्यू बता दिया है कि आप जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करें तो कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जैसे होती है बाकी लोन लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं बहुत सारे, तो इसमें वो चीज़ जो है वो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मैक्सिमम फाइनेंसिंग टेन्योर, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको 1 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो आपके कारोबार के लिए दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्विक एंड इजी प्रोसेसिंग है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहें जिसमें आपको कोई मुश्किल हो। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है और कंप्लीट फाइनेंसिंग सोल्यूशन जो है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो तकरीबन आपकी पाकिस्तानी होनी चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 25 से 55 साल के दरमियान में होनी चाहिए। इसी तरह अगली शर्त ये है कि आपकी जो है बिजनेस एक्सपीरियंस जो है वो आपका 3 साल का हो जाना चाहिए उसी कारोबार में जो आप ऑलरेडी अगर कोई कारोबार कर रहे हैं या आपको कहीं किसी जगह और कारोबार कर रहे हैं तो आपको उसको 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट शर्त वो ये है कि आपका जो है बैंक एचबीएल में जो है वो अकाउंट होना चाहिए, कम से कम 1 साल उसको अरसा हो जाना चाहिए, तो तब आपको ये लोन जो है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास एक वैलिड सीएनआईसी मतलब एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और क्लीन ईसीबीआई रिपोर्ट होनी चाहिए। ईसीबीआई रिपोर्ट क्या है कि अगर आपने कहीं और से कर्जा लिया हुआ है और आपने वो जो है वो नहीं वापस किया है तो देन आपका नाम जो है वो ईसीबीआई में आ जाएगा और आपको ये कर्जा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपने कहीं से भी कर्जा लिया हुआ है तो आप क्लीन होने चाहिए, मीन्स आपने वो कर्जा वापस किया हो और आपका किसी किस्म का कर्जा जो है वो रहता ना हो, आप डिफॉल्टर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रीपेमेंट और फ्रिक्वेंसी किस तरह से है इनकी। तो ये मंथली पेमेंट में जो है आपने वो सारी इंस्टॉलमेंट जो आपने लिया हुआ कर्जा उसकी वापस करनी होती है, मंथली बेसिस के ऊपर जो है आपने देनी होती है। उसके बाद जो टेन्योर ऑफ लोन है वो भी डिपेंड करता है कि आपकी जो फाइनेंसिंग रिवॉल्विंग फैसिलिटी विद एनुअल रिन्यूअल के एनुअल के हिसाब से जो है इसको देखा जाएगा कि आपका कितना लोन है, तो उसी हिसाब से जो है वो आपको वापस किया जाएगा जितना भी आप कर्जा हासिल कर सकेंगे। तो ये भी एक अच्छी फैसिलिटी है कि आपके लोन को देखते हुए अरसा जो है कम या ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद प्राइसिंग की बात करें, जब आप जो इनसे कर्जा लेंगे तो उसके ऊपर जो है आपको कितना मार्कअप जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप जो है वो 30 लाख रुपए तक का लोन जो है वो लेते हैं तो देन आपको जो है वो 32% जो है वो ऊपर लगेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो तब आपको जो है वो कम जो है मार्कअप जो है वो लगेगा। तो ये एक अजीब सी चीज़ है इस बैंक में कि अगर आप कम लेते हैं तो आपको ज़्यादा मार्कअप लगेगा और अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो आपको कम मार्कअप लगेगा। इसलिए अगर आप 30 लाख या 30 लाख से ऊपर का कर्जा लेते हैं तो देन आपको जो है 29% जो है वो ऊपर देना पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि कारोबार के लिए आप यहाँ से ज़्यादा कर्जा ले सकते हैं और कम जो है मार्कअप पे उसको ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं फीस एंड चार्जेस की कि आपको इस कर्जे में जो है वो कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो फीस जो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो है वो 10,000 रुपये है और 1% होगा अगर आप जो है ज़्यादा लोन लेते हैं तो जितना भी 1% बनेगा तो वो आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद जो है एनुअल चार्जेस आपको कितने देने पड़ेंगे, तो वो 5,000 जो है वो आपको एनुअल चार्जेस या 0.5% जो भी ज़्यादा चीज़ होगी वो आपसे जो है वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी फीस एंड चार्जिंग की। उसके बाद डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर यही है कि जी आप जो ईसीबीआई रिपोर्ट हो वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का ऑफ डिफॉल्ट नहीं होने चाहिए। आपने जहाँ से भी अगर पहले कर्जा लिया हुआ है तो वो आपने उसको टाइम पे जो है वापस किया हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये कर्जा चाहिए तो आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मैंने जैसे बताया था कि आपका जो है एचबीएल में कम से कम 1 साल के अरसे का जो है आपको बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो ये भी एक चीज़ लाजमी है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको जो है वो एचबीएल की जो भी नज़दीकी ब्रांच है वहाँ विजिट करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि मैंने जो है वो एचबीएल में मेरा अकाउंट है, 1 साल हो गया है और मैं जो है वो लोन लेना चाहता हूँ। तो आप जितनी भी अमाउंट है उनको बताएंगे और उसी हिसाब से प्रोसेस करके आपको बता देंगे कि आप ये अवेल कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप बैंक से जो है वो ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने नंबर दिए हुए हैं कि आप इनकी हेल्पलाइन के ऊपर जो है वो बात करके डायरेक्ट जो है इनसे पूछ सकते हैं कि इस तरह से मैंने जो है वो लोन लेना है। इसी तरह अगर आपके इनकी ब्रांचेस देखना चाहते हैं तो आप जिस
जिस भी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे इनकी एटीएम और ब्रांचेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इनकी पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आपके सामने जो है वो आ जाएगी। जितने भी पूरे पाकिस्तान में इनकी ब्रांचेस हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपकी करीब तरीन ब्रांच जो है वो कौन सी है। तो इस तरह से जो है आप इनकी ब्रांचेस यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी जो भी ब्रांच है उसका नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप उससे डायरेक्ट ऑनलाइन कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से एचबीएल आसान फाइनेंसिंग से जो है वो कर्जा हासिल कर सकते हैं और अपने कारोबार में जो है उसको लगा सकते हैं और आसान अक़सात के ऊपर आप बैंक को वापस कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब लाजमी दे सकूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कर सकें। और सबसे आखिर में अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।